नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे भोपाल, जहां रात 1 बजे पहुंचे भोपाल स्टेट हैंगर। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत प्रमुख नेताओं ने उनकी आगवानी की। उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो रात 1 बजे पहुंचे भोपाल स्टेट हैंगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत कई बड़े आला नेता यहां पर मौजूद रहे। और आज से जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। अमित शाह कई सारी बैठकें लेने वाले हैं। 5 अलग अलग कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। अमित शाह आज 5 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी और उत्तराखंड के सीएम शामिल होंगे। बैठक में पुलिस आधुनिकीकरण, क्राइम कंट्रोल, नक्सल ऑपरेशन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक तकरीबन 3 घंटे चलेगी और इस बैठक के बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से पुलिस अकादमी भौरी जाएंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में वो भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह भोपाल में रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रविंद्र भवन में अमित शाह पुलिस के आवास और प्रशासनिक भवन का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं नई शिक्षा नीति विषय पर सेमिनार में भी वो शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा सभागार में होगा। कार्यक्रम के बाद सीएम आवास पर अमित शाह डिनर करेंगे। तो वहीं कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर सेमिनार भी केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद रात 9:10 पर स्टेट हैंगर से दिल्ली न्यू बीएसएफ हैंगर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो देश के दिल में शाह पहुंच चुके हैं और देर रात 1 बजे पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। और 5 अलग अलग कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि इस दौरान यूपी, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे और होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। कई सारे मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा करने वाले हैं और इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि वे कानून व्यवस्था को लेकर खास फोकस रहेगा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में भूमि पूजन करेंगे। भोपाल में रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पुलिस के आवास और प्रशासनिक भवन का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे अमित शाह। देखिए, नई शिक्षा नीति विषय पर सेमिनार में भी शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा सभागार में होगा और कार्यक्रम के बाद सीएम आवास पर अमित शाह डिनर करेंगे। तो वहीं कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर सेमिनार भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे रंजना दुबे रविंद्र भवन से, भोपाल से और साथ ही एयरपोर्ट से वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो वासु, आपके पास आते हैं। क्या हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, जो कि अमित शाह पहुंच चुके हैं भोपाल और देखा यह जा रहा है कि कई सारे कार्यक्रम हैं जिनकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। बिल्कुल रीनू, देखिए आज का दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा जो है वो शुरू हो गया है। कल देर रात करीब 1:15 बजे वो भोपाल स्टेट हैंगर पर पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया था। बीडी शर्मा और सरकार के मंत्री भी इस दौरान मौजूद थे और अब से कुछ ही देर बाद करीब 9 से 10 बजे के बीच स्टेट हैंगर पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और
छत्तीसगढ़ के सीएम जो हैं भूपेश बघेल वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं इन वीवीआईपीज के मूवमेंट के लिए वो यहाँ पर पहले ही पूरी कर ली गई थी और इसके साथ ही लगातार जो मॉक ड्रिल्स हैं वो हम देख रहे थे कि बीते दिनों से लगातार जो मॉक ड्रिल्स है वो यहाँ पर की जा रही थी। स्टेट हैंगर पर मैं इस समय अभी मौजूद हूं और आपको यहाँ पर सूरत हाल दिखाना चाहूंगा क्योंकि लगातार यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो रही है। कल रात से ही भोपाल में तेज बारिश का दौर जारी है और इसके साथ आप देखेंगे कि जो वीवीआईपीज का कारकेड है वो कारकेड यहाँ पर इस वक्त लग चुका है। आप देखेंगे कि जो कारकेड है, जो पायलट वाहन है, जो जैमर है, वो सारी जो गाड़ियां हैं वो उनका यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि जब मुख्यमंत्री आते हैं किसी राज्य के तो उनका एक अपना तो सुना आपने और तमाम तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वे भी पहुंचने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचने वाले हैं और इसके चलते तमाम तैयारियां की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, जैसा कि वासु बता रहे थे, दिखा रहे थे। अब बारिश भी हो रही है देर रात से, तो इन तमाम गतिविधियों के बीच में स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं जो कि काफी मुश्किल भी होगा थोड़ा, लेकिन तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब रुक करेंगे हम, रंजना भी जुड़ी हुई हैं रविंद्र भवन से, उनसे भी जानेंगे कि रविंद्र भवन में क्या तैयारियां हो रही हैं। रंजना, बहुत बड़ा दिन है आज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जी रेनू, बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल देर रात पहुंचे हैं और आज दिन भर जो अलग अलग कार्यक्रम है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और अगर आज सुबह के कार्यक्रम की बात करी जाए रेनू, तो जो उनका पहला कार्यक्रम है वो 11 बजे शुरू होगा, जो कि मध्य क्षेत्रीय जो परिषद की 23वीं बैठक है उसमें वो शामिल होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे। और इसके बाद वो जो प्रोग्राम है सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। और फिर अभी जिस वक्त मैं रविंद्र भवन में मौजूद हूं और आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो 3 बजे का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है, जिसमें पुलिस आवासीय और प्रशासनिक जो भवन है इनका लोकार्पण और शिलान्यास होगा। और इसमें जो कई राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं यहाँ पर इनका जो पुलिस आवासीय भवनों और प्रशासनिक भवनों का जो लोकार्पण है और शिलान्यास है वो करेंगे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ी सौगात पुलिसकर्मियों के लिए भी आज मिलने वाली है। और इसी के साथ ही जो नेशनल साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है उसका भी जो भूमि पूजन है वो केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। और आप देखेंगे कि रविंद्र भवन में जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। मंच को जिस तरीके से सजाना है वो पूरी तरह से मंच यहां पर तैयार कर लिया गया है। बैठक व्यवस्था यहां पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर बैठेंगे और इसके बाद जो पुलिस अधिकारी हैं उनके भी जो नेम प्लेट है यहां पर लगाई गई है। और इस तरीके से जो पूरा मंच है वो तैयार कर लिया गया। और यहां पर किस तरीके से लोग बैठेंगे, जो पुलिसकर्मी हैं वो कहाँ बैठेंगे, उनके परिवारजन कहाँ पर बैठेंगे, और स्वागत करने के लिए जो बालक बालिका हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर जो इस तरीके से कतार हैं वो लगाई गई है। और इसमें बैठने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप जो तैयारियां हैं वो भी की गई हैं कि वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारीगण है, प्रशासनिक अधिकारी, वो यहाँ पर बैठेंगे। और जो मीडिया को कहाँ पर एंट्री है, 7वीं वाहिनी के परिजन है वो कहाँ पर बैठेंगे, इस तरीके से जो पूरा सेटअप है वो यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। और एक एक कार्यक्रम को लेकर जो चाक चौबंद व्यवस्था है रीनू वो की गई। और राजधानी भोपाल की अगर बात कर ली जाए तो 3000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा व्यवस्था का जो आज मोर्चा है वो संभाले। हालांकि थोड़ी सी परेशानियां जरूर आज देखने को मिलेंगी क्योंकि देर रात से कहा जाए तो तेज बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और जगह जगह पर जो बारिश की वजह से सड़कें भी लबालब है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इस तरीके से तमाम जो केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और आज जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं आखिरी कार्यक्रम उनका ताज लेक फ्रंट होटल में ही रखा गया है। और उसके बाद 9:10 पर स्टेट हैंगर से केंद्रीय गृह मंत्री रवाना होंगे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का अगर देखा जाए तो बीते 3 महीने के भीतर ये दूसरा दौरा है जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और कुल मिलाकर जो बैठकें हैं वो मध्य प्रदेश अन्य राज्यों के साथ आपसी तालमेल, आपसी समन्वय, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण भी है। और खासकर के मध्य प्रदेश और